नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आपको 8 प्रैक्टिस सेट जो है आपको किरण के बुक से भी करा चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, कल आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आएगा किरण का, आपको दोपहर में। आइए प्रैक्टिस सेट जो हम आपको लेकर आएंगे सुबह में लेकर आएंगे, आपको 10 बजे सुबह में लेकर के इसको आएंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम चला रहे हैं ये आपको प्लेटफॉर्म बुक से चला रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि निम्न में कौन सा कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विघटित तेल भंडार। विघटित तेल भंडार जो है वह कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है। वह पदार्थ या जलाशय या प्राकृतिक संसाधन जो अनिश्चित अवधि के लिए कुछ कार्बन युक्त रासायनिक यौगिकों को जमा और संग्रहित करता है, ये कार्बन सिंक कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 में। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम जो है 1974 में लागू किया गया और बाद में 1988 में यह पुनः संशोधित किया गया और जल की गुणवत्ता को BOD में मापा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कि बिहार के गया जिले के बोध गया में स्थित है। दोस्तों, इसमें जितना भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं वो आपको सब VVI क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए औसतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल चावल के लिए औसतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड से तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। और चावल जो है वह भारत का मुख्य खाद्य फसल है। सबसे अधिक चावल जो है वह चीन में उत्पादन किया जाता है और चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको कटक में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि अंकलेश्वर डैश के लिए जाना जाता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको तेल के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर गुजरात राज्य में पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र है और पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलयालम। लक्षद्वीप के लोगों की भाषा मलयालम है और तमिल भाषा दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा है। दोस्तों, यह आपको एक साइज में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में लोगों को निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, मलयालम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको कल्पक्कम में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कल्पक्कम में अवस्थित है। परमाणु अनुसंधान केंद्र कैगा, रावतभाठा,
तारापुर, नरौरा, काकड़ापाड़ा, कुंडनकुलम, चैतपुर और रूपपुर में अवस्थित है। तारापुर जो है वह परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। रामास्वामी वेंकटरमन जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, रामास्वामी वेंकटरमन 1984 से 87 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है शंकर दयाल शर्मा 1987 ईस्वी से 1992 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति थे। और मोहम्मद हामिद अंसारी लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम वुडंत। किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, तो विल्हेम वुडंत को आपको व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची में जो है आपको भूमि सुधार है, जो कि एग्जाम में पूछता है कि 9वीं अनुसूची में क्या है, तो भूमि सुधार। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि फूल में गर्भ केसर डैश है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको मादा प्रजनन अंग है। फूल में गर्भ केसर मादा प्रजनन अंग है और जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा दोनों युग्मक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है कि नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नवकलेश्वर उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है। इस नवकलेश्वर उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ है। गोदावरी नदी नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है और गोदावरी नदी का कुल लंबाई जो है वह आपको 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह भूटान में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रांड मास्टर बन गए हैं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2020 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि योगी राज बाबा गंभीर नाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चर सेंटर का कहाँ उद्घाटन किया गया। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दोगुना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः क्या होगा।
20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह बढ़ेगी और समान रहेगी। यदि रेडियो सक्रिय नमूने का द्रव्यमान दोगुना है तो उन नमूने की सक्रियता बढ़ेगी लेकिन विघटन नियतांक समान रहेगा, और रेडियो सक्रियता की मात्रा जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक मात्रा का वह क्षय करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर धनायन है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यह अल्फा पार्टिकल्स जो है, ऑप्शन नंबर ए किस पर धनायन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अल्फा पार्टिकल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कह रहा है कि किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमरफील्ड। सोमरफील्ड ने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमरफील्ड। 23 में आपको कह रहा है कि नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात किस नियम की पुष्टि करते हैं। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणित अनुपात का नियम। नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात गुणित अनुपात के नियम का पालन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात किस नियम की पुष्टि करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुणित अनुपात का नियम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको गोदावरी नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है, और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं 25 में कह रहा है कि शबरी कार्तिक कौन है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित है। डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह नासिक में मुद्रित किए जाते हैं, और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है वह नासिक में है, और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है, और सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि माले किस देश की राजधानी है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको मालदीव की राजधानी माले है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि प्लेनेट 9 क्या है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। प्लेनेट 9 बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको केन्या में है। मसाई मारा नेशनल पार्क केन्या में स्थित है, और यह जगह जो है अफ्रीकन सफारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता अर्थ है हल्का भूकंप। यह आपको गलत है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, यह गलत है। रिक्टर पैमाने जो है वो 8-9 की तीव्रता का अर्थ महाविनाशकारी भूकंप जो अत्यंत घातक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि
ब्रेडन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1944 में। 1944 ईस्वी में ब्रेडन वुड्स सम्मेलन यूएस के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर आयोजित हुआ। ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के परिणाम आईबीआरडी एवं आईएमएफ की स्थापना किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक में सूची 1 है सूची 2। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्य समाज के संस्थापक जो है वह दयाराम सरस्वती, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना जीजी अगरकर और देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री, यानी कि 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 34 में कह रहा है कि केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शहरोज काशिफ। शहरोज काशिफ जो है केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बना है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान में। नेक्स्ट देख लेते हैं 36 कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स कितने प्रतिशत बढ़ा है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25% बढ़ा है। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर ने। श्रीनगर में शालीमार बाग जो है वह सम्राट जहांगीर के द्वारा निर्माण कराया गया था। जहांगीर का शासनकाल जो था 1605 से 27 ईस्वी तक था और मुगल काल का चित्रकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के काल को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है इसमें माफ कीजिएगा 37 में आपको बताया कि किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। नेक्स्ट 38 देख लेते हैं कह रहा कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है और महात्मा गांधी के आह्वान पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको महाराष्ट्र में स्थित है। कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र में लोनावाला के निकट कार्ली में स्थित है। यह चट्टान काटकर निर्मित प्राचीन बौद्ध मंदिर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि मालविकाग्निमित्रम मित्रम किसने लिखा था? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालिदास। मालविकाग्निमित्रम मित्रम के लेखक कालिदास है और मालविका एवं शुंग शासक अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग पर आधारित नाटक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिंगली वेंकैया। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था और राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, श्वेत और हरा रंग है और तिरंगा ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई है वह 3:2 है और तिरंगा ध्वज पर 24 आरिया यानी कि लकीर है और अशोक चक्र जो है वह सारनाथ से लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 43 में कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किए गए बिहार के पहले पक्षी महोत्सव का क्या नाम है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कलख। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44
कह रहा है कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको लखनऊ में हुआ था। कांग्रेस ने लखनऊ समझौता द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन मंडल का मान किया और लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच एकता पुनः स्थापित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत के समाज सुधारक के नायक थे और जनक थे और अग्रगामी थे। ये भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे। इन्हें भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका की। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की और क्रिस्टोफर कोलंबस वेनिस के निवासी थे और 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका की खोज की। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको मैक्सिको से होता था और विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादक मैक्सिको में होता है। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादक राजस्थान में होता है और विश्व में सर्वाधिक सोना का उत्पादक चीन देश करता है और सोना का सबसे बड़ा आरक्षित भंडार यूएसए के पास है। सर्वाधिक लोहा का उत्पादक चीन देश करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को बहुत बता दिए, इसमें से आप लोग को इसे याद कर लीजिएगा। 49 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट जो है यह कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि समान परिस्थितियों में पेंट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलगम। 51 में कह रहा है कि शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है। शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शबा नकवी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 52 कह रहा है कि भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 2012 में शुरू किया गया था और 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 53 में आपको कह रहा है कि पौधे में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन का। नेक्स्ट देख लेते हैं। 54 कह रहा है कि सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको दुम्राशम में होता है। सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के दुम्राशम भाग में होता है और तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और नए गोले के आयतन से मूल गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8:1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके इसको आप लोग बना लीजिएगा। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 59 में आपको दो संख्याओं का मौसा तथा लसा, दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लसा 225 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है कि लसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसको करके आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण।
1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्षबेन पुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने किया था। और 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। खिलाफत आंदोलन का परिणाम हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की प्रथम बैठक दिल्ली में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू। 1929 ईस्वी में लाहौर का ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को तैयार किया गया था तथा भारत को पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य प्राप्त किया। और इसी अधिवेशन में आपको 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। पौनार आश्रम का संबंध विनोबा भावे से है। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश से प्रारंभ किया था और विनोबा भावे भारत में भूदान आंदोलन के जनक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 64 कह रहा है कि निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्विध प्रणाली समाप्त की। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्विध शासन प्रणाली वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 84 ईस्वी के द्वारा समाप्त किया गया था और वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि एक लड़के का भार 300 न्यूटन है और एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है तो वह कितना कार्य करता है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह शून्य कार्य करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह बल युग्म के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल युग्म के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि 8 डायोप्टर तथा 10 डायोप्टर के 2 लेंसों को जोड़कर एक लेंस बनाया गया है तो इस लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी है। 8 डायोप्टर तथा -10 डायोप्टर के 2 लेंसों को जोड़कर एक लेंस बनाया गया है तो इस लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -2 डायोप्टर और -50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि भारत में 16 वन पाए जाते हैं। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4 यानी कि नीलगिरी पहाड़ियों पर, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियों और पालिनी पहाड़ियों पर 16 वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1, 2 और 4 यानी कि लवणीय दलदल, उसके बाद ज्वारीय, शंकरी खाड़ी और पंख मैदान जो है मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैंग्रोव वनस्पति लवणीय दलदल, ज्वारीय, शंकरी खाड़ी, पंख मैदानी डेल्टा क्षेत्रों में अच्छी तरह उगती है और वर्षा की मात्रा का मैंग्रोव वनस्पति के विकास के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन से सुमेलित नहीं है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 4 जो है वह सुमेलित नहीं है। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य जो उड़ीसा दे रहा है और फाकिम वन्यजीव अभयारण्य मेघालय दे रहा है, ये आपका सही नहीं है। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य जो है वह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के समीप स्थित है। यह भारत में सुंदरबन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है।
और फाकिम वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपको मेघालय नहीं या नागालैंड में है। और ओखला पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। और अचान कमार वन्यजीव अभयारण्य जो है वह छत्तीसगढ़ में है। यह सही है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 4। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, पर्वत श्रेणी है और दर्रा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। बृहद हिमालय, फोटुका, पीर पंजाल, कारदुंगला और जास्कर बनिहाल जो है यह आपको 1, 2 यानी कि तीनों जो है वह सुमेलित नहीं है। खारदुल्ला जो है, खारदुंगला लेह जिले में 5359 मीटर की ऊंचाई पर है और जो जिला दरा जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। बनिहाल दरा जवाहर सुरंग है, बनिहाल दरा जो है वह जवाहर सुरंग में है और बनिहाल दरा फिर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। और बुर्जिला दरा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि दीफू दरा स्थित है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल हिमालय में दीफू दरा स्थित है, अरुणाचल हिमालय में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका की नदियों में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी क्षेत्र को कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी द्रोणी का दक्षिणी भाग कपास उत्पादन के लिए अनुकूल है, इसलिए कपास की पेटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश एवं अन्य किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। केन परियोजना जो है वह आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष देश कौन है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। 77 कह रहा है कि निकोल पार्सिन्यान किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 78 में कह रहा है कि अम्बु बाछी महोत्सव कहाँ मनाया गया है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको असम राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि अदिति अशोक ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल की प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से भाग ली। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गोल्फ खेल की स्पर्धा में भाग ली। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थलों को अपनी सूची में शामिल किया है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 जो है 6 धरोहर स्थलों को अपनी सूची में शामिल किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको अस्थि बंध यानी कि लिंगामेंट से जुड़ी रहती है। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है। कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको कंगारू जो है वह मार्सुपियल्स का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं 83 में कह रहा है कि रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संपन्नता की डैश कहते हैं। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। रासायनिक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों में पारिस्थितिकी तंत्र की संपन्नता को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजर। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है और टमाटर जो है टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। पत्ता गोभी पालक में आयरन अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 85 में कह रहा है कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.4%।
हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है और हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीसीजी के वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। बीसीजी जो है वह बेसिलस कालुमेटर ग्यूरिन का संक्षिप्त नाम है और डीपीटी का पूरा नाम डिप्थीरिया पिट्यूटिस और टेटनस टोक्सोइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 कह रहा है कि इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि भवन पर कर जो है यह आपको राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची में कुल मूल रूप से 66 विषय शामिल किया गया था। राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय है जीएसटी लागू होने के बाद, और राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 47। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में 47 सीटें यानी कि 47 सीटें आरक्षित है और अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित है। माफ कीजिएगा, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है 47 और अनुसूचित जातियों के लिए जो है वह 84 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कौन सा कूट इसमें से सही है, उसको आपको चुनना है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1, 2 तथा 3 यानी कि राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति की उपाय सुझाती है और राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, यानी कि 89 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको कह रहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बीच क्या संबंध होता है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक तथा संहार करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है आपको 91 में कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिक की जांच करना, कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना और संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उसे असंवैधानिक घोषित करना, यानी कि तीनों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषित कर सकता है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वह राज्यों में राष्ट्रपति शासन घोषित करता है और ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 360 है, यह आपको वृत्तीय आपात राष्ट्रपति लगा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कह रहा है कि आईएमएफ की स्थापना कब किया गया। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1945 में आईएमएफ की स्थापना किया गया। आईएमएफ और विश्व बैंक को औपचारिक रूप से स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। 94 में कह रहा है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। 94 में कह रहा है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर दामों पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तृतीयक सेक्टर से। नेक्स्ट देख लेते हैं। 96 में कह रहा है कि भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात कंपनी कौन है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, यानी कि टिस्को जो है वह आपको भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात कंपनी है और टिस्को की स्थापना जो हुआ था वह 1907 में किया गया था।
97 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपम झील जो है वो आपको बिहार के कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाली नहीं है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। रोहतास जिला जो है वह धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाली नहीं है। बिहार में भू स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्वी बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। नेक्स्ट देख लेते हैं 99 में कह रहा है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पुडमुड स्वेमअप मिट्टी पाई जाती है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण में। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिलों में पिडमुड स्वेमअप मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा आज का, कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो पहले हो होता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयुक्त और चुनाव से संबंधित प्रावधान है। दोस्तों तो यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों हम आपको किरण बुक से भी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, उसे भी जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।